हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ऑर्डर ब्लॉक किसे कहा जाता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यह अपडेटेड वर्जन है, जिसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा जाता था। वही एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, डिमांड, ये सब भाषा यूज़ की जाती थी। जहां बड़े प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशन एक साथ कुछ कुछ हिस्से में बाय करती है, एक्यूमुलेट करती है। पहले इसे ही एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता था। सप्लाई डिमांड की भाषा में समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही ट्रेडिंग के टर्म्स और वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। अब एडवांस वर्जन में स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहा जाता है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक भी आता है। तो आज समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या है। चलिए चार्ट में चलते हैं। हम समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं, एक ऐसा जोन जहां से बहुत बाइंग आई हुई है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है और एक बियरिश। तो जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तब हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सर्च करना होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, जैसे यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस बनाया, तो अब यहाँ से अगर या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, तो हमको यहाँ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होगा। तो अभी सबसे पहला रूल हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है। जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बने, कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट करता है, एक साइडवेज के बाद अक्सर ये एक बुलिश कैंडल बनती है चार्ट में, तब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। अब जैसे ये चार्ट है, यहाँ पे हमें कैसे क्या पता चल रहा है, ये चार्ट में एक यहाँ पे एक डाउन साइड रैली हुई। ये मार्केट का ओपन, जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है कुछ कंट्री में, तब का मोमेंटम है। उसके बाद यहाँ काफी लंबे समय तक के साइडवेज रहा। पहले यहाँ पे आप मार्क कर देते हैं। देखें, अब जैसे ये एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे इतने जोन में ये साइडवेज हो गया। तो ये जैसे ही साइडवेज होता है, जैसे ही इस ब्रैकेट का क्लोज हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हमें बना। ये 5 मिनट का कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग आई, नीचे भी वॉल्यूम भी बढ़ गया। फिर नेक्स्ट इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया। फिर तो जब भी कहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, कोई मेजर सपोर्ट को या साइडवेज को ब्रेक करते हुए स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। ये देखें, यहां से डाउन ट्रेंड था, यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड हुआ, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आया, यहाँ कुछ देर यहाँ वेट किया। चाहे तो ये यहाँ भी आ सकता था, बट यहाँ नहीं आया, यहाँ पे सस्टेन किया। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देकर वापस इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश अप ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे जैसे ही ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो वॉल्यूम है ये चेंज होने लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से एक सिग्नल मिलता है अप ट्रेंड का। दूसरा सिग्नल मिलता है, जब भी आपको डाउट हो 10 मिनट का चार्ट खोलें। 10 मिनट में यहाँ बहुत बड़ा साइडवेज था। जब भी 10 मिनट का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, जब भी इसको मार्क कर लेना चाहिए। 10 मिनट का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, ये जैसे हमने मान लीजिए इसको मार्क कर लिया, 10 मिनट का लो और हाई ये हमने मार्क कर लिया। अब जब भी 5 मिनट में हमने शिफ्ट हो जाना है, हमने 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। अब ये 5 मिनट में एक बड़ी कैंडल अप साइड के लिए क्लोज किया है। 5 मिनट में जब भी कैंडल अप साइड के लिए क्लोज किया है, तो यहां से आपने देखा इसके बाद ये नीचे मूव नहीं किया, इस कैंडल के बाद इधर रिट्रेस नहीं किया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड मिलता गया। क्योंकि ये एक तो साइडवेज ब्रेकआउट किया यहाँ से अप ट्रेंड को, जो बॉटम जो यहाँ पे लगा था, ये ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा था, यहाँ से काफी समय यहाँ सस्टेन करने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते, एक साथ बाय नहीं करते, इंस्टॉलमेंट में बाय करते हैं। तो जैसे ये फटा, यहाँ से हमको डाउन नहीं देखने को मिला। तो अभी चेक करते देखें, अब यहाँ पे जब भी आप बड़ी बड़ी, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक कंटिन्यूअस यहाँ तक के एक बड़ी बड़ी कैंडल बन गई। अब यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड खत्म होते हुए नजर आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पर ये एक साइडवेज हो गया है, फिर ये साइडवेज चलता रहेगा। फिर इसको मार्क कर लेना है, साइडवेज हो रहा है। जैसे अब यहाँ से समझ में आ जाता है, जब भी आसपास घूमे तब साइडवेज हो जाता है, एक जोन को पकड़ के घूमे तब मार्केट साइडवेज हो जाता है। वे ये बीटीसी इस मूवमेंट में साइडवेज हो गया है। तो अब जब भी इसको या अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करेगा,
तो हमने क्या करना है, एक 10 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे अब ये बड़ा मूव आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम कितना स्ट्रांग था और यहाँ से अब डाउन के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक, अब अगर ये ब्रेक करता है, ये जोन, ये वाला जोन ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक बियरिश ब्लॉक ऑर्डर बन जाएगा। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, कोई बड़ा कैंडल आया, तो उसके लो पे हाई मार्क करके आप एक ट्रेंड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक बन रहा है, यहाँ भी अगर ये यहाँ पे सस्टेन किया, यहाँ से एक रिवर्सल हमको देखने को मिला, ये यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे एक बियरिश बन रहा। तो अब जब भी ये ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन के लिए अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो हमारा लेवल इस तरह हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखें, ये 10 मिनट के चार्ट में यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल कैसे मिला, एक बड़ा बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे डोजी जैसा दिख रहा है या फिर हैमर टाइप दिख रहा है थोड़ा सा। ये डोजी नहीं है, डोजी ये दिख रहा है, ये वाला एग्जैक्ट डोजी दिख रहा है, ये थोड़ा सा हैमर। तो यहाँ पे एक बड़ी इनगल्फिंग टाइप की कैंडल आई है। फिर जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, 10 मिनट का हमने चार्ट देखना है और ये एक मार्क कर देना है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में शब्दों को चेंज कर दिया, बट वो कुछ भी नहीं है, वही है जहां इंस्टीट्यूशन बाय सेल बड़े लेवल पे करते हैं और वो हमें कैप्चर करना होता है। तो जैसे 10 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद आप कंटिन्यूअस मोमेंटम देख सकते हैं। बीटीसी की चार्ट में ये कंटिन्यूअस मोमेंटम एटलीस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। यहाँ भी जैसे यहाँ साइडवेज हो गया है, काफी लंबा साइडवेज रहा यहाँ, तो उसके बाद जैसे ही कैंडल बनी, यहाँ पे हमको एटलीस्ट, अगर हम ये ब्लॉक खत्म होने के बाद से मार्क करें, तो 1200-1300 का पॉइंट का हमको यहाँ से मोमेंटम मिला है। ये एटलीस्ट 1300 पॉइंट का यहाँ मोमेंटम मिला है। तो अभी हम और यहाँ पे और लेवल में चेक करते हैं, कहीं और हमें दिख रहा है प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है। जैसे अब देखें यहाँ पे कितना साइडवेज हुआ, ये पूरा इधर जोन पूरा साइडवेज था, प्री या सैटरडे संडे था तो ये साइडवेज चला। तो अभी 10 मिनट में हमने इसको मार्क कर देना है। सपोज हमने ये लेवल मार्क कर दिया, एक हाई, 10 मिनट का हाई, और एक यहाँ से देखें, यहाँ से एक लो, ये मार्क कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया है, ये लेवल ब्रेक किया, 10 मिनट का कैंडल, बहुत अच्छा शानदार कैंडल ये बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग बहुत स्ट्रांग आई है। तो ये वाले कैंडल पे ये है 26 अगस्त का 11:50 का। अब हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं 26 अगस्त। 26 अगस्त का देखते हैं। ये देखें, ये 26 अगस्त का 11:50 का कैंडल, जैसे ही ये देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये लोअर लो बन रहा था, यहाँ से जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये देखें वापस आया ही नहीं इस जोन से। जब भी ये साइडवेज या अप ट्रेंड को ब्रेक करे या डाउन ट्रेंड, अगर हम जब हम अप ट्रेंड जाना है तो यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड आता है या फिर साइडवेज होता है, तब हमें अप ट्रेंड के लिए मौका ढूंढना है, तब हमें ये चांस देखना है। तो जब भी 10 मिनट का क्लोज हो, तो हमने एक देखें यहाँ पे कितना बड़ा शानदार मूव आया है। जैसे अगर हमने ये भी अगर नहीं देखते, ये वाला लेवल भी हम देखते, तो इसके बाद भी हमको, इस लेवल के बाद भी अगर हम चेक करें, तो हमको 1500 पॉइंट की एक रैली मिली है। बड़ी मतलब बड़े मूवमेंट कैप्चर करना है तो ये लेवल फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे देखें 10 मिनट का हमें फाइंड आउट करना है। ये इंडिकेटर को अभी के लिए बंद कर देते हैं। जैसे अब ये देखें, काफी इस हद तक यहाँ पे काफी साइडवेज हो गया था मार्केट। अब ये अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब हमें देखना है कि कहाँ से डाउन ट्रेंड हमको मिल सकता है। तो एक लेवल ये है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, एक लेवल ये है, लेकिन एग्जैक्ट जो लेवल दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अगर हमें कभी भी डाउट हो, तो जैसे ये 10 मिनट की कैंडल देखें, यहाँ हाई लो मार्क कर दें, ये हाई लो हमने मार्क कर दिया और ये हमारा लो है। तो जब भी ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद जब भी ब्रेकआउट आता है, तो हमने 5 मिनट की कैंडल में शिफ्ट होके अपनी एंट्री लेनी है। तो उसके बाद देखें, यहाँ से हमें 2000 पॉइंट की रैली मिली है। अगर कोई यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रख के स्टॉप लॉस इसके हाई पे लगा के, तो यहाँ से भी हम एंट्री अपसाइड से भी ले सकते हैं, क्योंकि
पर जब हमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो नीचे वॉल्यूम देखें। इस कैंडल पे वॉल्यूम कितना स्ट्रांग वॉल्यूम है। जब जब भी हमें कोई भी डाउट हो नीचे वॉल्यूम लगा लेना चाहिए इंडिकेटर, और यहाँ पे एक एवरेज से ज्यादा जब वॉल्यूम बढ़े तो आप समझ जाना कि एफआईआई इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो गई है। तो अब यहाँ पे देखें, ये लेवल दिख गया, यहाँ पे एक लेवल ये दिख रहा है, ये देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 10 मिनट की। 10 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी है। तो ये एंट्री के लिए हमें बहुत सारे बीटीसी में मौके मिलते हैं, जहां से हम अच्छा खासा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड पकड़ सकते हैं। इसे ही ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, जहां से बड़े बड़े कैंडल बनना स्टार्ट हो गए, मतलब एफआईआई इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो गई है। यहाँ से हमको 2500 पॉइंट का मिला है रैली। अब ये वाला देखें, यहाँ पे जैसे ही कोई 10 मिनट की एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है और 10 मिनट की कोई क्लोजिंग दे रहा है कैंडल, उसके बाद आप कंटिन्यूअस देखें कैंडल बनती है। जब साइडवेज हो तो इस तरह से साइडवेज चलता है। फिर ये देखें, ये साइडवेज है, यहाँ पे मतलब एक ही एंगल में चल रहा है। ये साइडवेज है, ये एक ही स्पॉट पे चल रहा है, ऐसे साइड बाय साइड चलता रहता है, साइड बाय साइड चलता है। जब भी हमें ट्रेंड मिलेगा वो ऐसा 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 मिलेगा। ये साइड में एक मार्क करके देख लेना चाहिए। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, सप्लाई रेजिस्टेंस है, एक्लमेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई डिमांड है, बस नथिंग एल्स। ये बड़े बड़े कंसेप्ट इंसान को कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है। 1 आवर के चार्ट में देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई है, मेरी एंट्री इस जोन में हुई थी, ये जोन में। जैसे ये जो ब्लॉक बना था, एक बुलिश यहाँ पे बना था, हमने एक अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे मार्क की थी। तो गाइस, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ ना आए, शब्दों में या वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर ब्लॉक कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मात्र बस इतना ही है कि जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं तो हमें वो मार्क करना है, वो जोन ढूंढना है। जैसे 5 मिनट में आप देखें ये कितना बड़ा ये कैंडल बना है, ये कैंडल बना है, ये कैंडल बना है, ये मार्केट का ओपनिंग के कारण मोमेंटम आया हुआ है। और अदरवाइज जैसे ये बड़े बड़े कैंडल्स बने, जैसे ये कैंडल नीचे, ये कैंडल शाम का कैंडल है, जब 7 बजे मार्केट मोमेंटम, ये रात का कैंडल है, 1:50 में कोई मार्केट ओपन होता है अलग अलग कंट्रीज में तो उसका इफेक्ट दिखता है। तो सबसे बढ़िया 10 मिनट्स का चार्ट खोले, 10 मिनट में आपको बहुत एग्जैक्ट मोमेंटम दिखेगा, साइडवेज होगा वो भी पता चल जाएगा। और एडवांस वर्जन समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करती रहूंगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।